हेलो लर्नर्स, दिस इज रीना सिंह। वेलकम टू बायोपी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल यानी कि कोशिका के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्स जो होती है, सभी जो पौधे होते हैं, सभी जीवित प्राणी जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। अब बात आती है एक कोश के और बहुकोश के जीवों में। अगर हम बात एक कोश के जीवों की करते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ, तो अमीबा में सारे ही फंक्शन, जैसे उसका फीडिंग करना, उसका मोशन करना, उसका एक्सक्रीशन करना, उसका गैसियस एक्सचेंज करना, सारे जो फंक्शन होते हैं उसकी बॉडी के, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के थ्रू होते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि हर फंक्शन को करने के लिए पर्टिकुलर सेल्स होती हैं। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक सेल ने उठाया और एक फंक्शन को कर दिया। उसमें क्या होता है कि जितने फंक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हर सेल्स ग्रुप्स में पाई जाती हैं, जो देखने में एक जैसी होती है या बोलो कि स्ट्रक्चरली एक जैसी होती है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनी होती है। इसी तरीके से लाखों करोड़ों सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो पर्टिकुलर सेल्स का पर्टिकुलर वर्क होता है। ये किन जीवों में होता है? बहुकोश यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब आज हम इसी चीज से रिलेटेड पढ़ेंगे टिश्यू। यानी कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है वो टिश्यू कहलाता है। अब मैंने अभी आपको ये चीज बताई कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारी जो सेल्स होती हैं, हर पर्टिकुलर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो जो देखने में एक जैसी होंगी और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनी होंगी, तो उन सेलों को ही हम, उनके जो ग्रुप हैं, उन ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। अब अगर मैं आपको एक लैंग्वेज बना के समझाऊं या एक डेफिनेशन दे के समझाऊं, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनी होगी। समान कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशिष्ट प्रकार के कार्य को करता है, ऊतक यानी कि टिश्यू कहलाता है। वापस ध्यान दो, समान कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशिष्ट प्रकार के कार्य को करता है, ऊतक कहलाता है। इंग्लिश में बोलो तो ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिकाओं का वो समूह जो स्ट्रक्चरली एक जैसा हो या सेम हो, और वर्क टुगेदर, एक साथ कार्य करता हो, टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए फॉर्म ए टिश्यू, एक टिश्यू का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि सेल्स का वो समूह या वो ग्रुप जो देखने में एक जैसा हो और एक पर्टिकुलर कार्य को करता हो, टिश्यू कहलाता है। अब टिश्यू कितने टाइप में बने? या तो प्लांट्स में होंगे तो प्लांट टिश्यू होंगे, और एनिमल्स में होंगे तो एनिमल टिश्यू होंगे। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू एक जैसे होते हैं? क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे मैम शायद टिश्यू है तो टिश्यू प्लांट्स में भी एक जैसे होंगे, एनिमल्स में भी एक जैसे होंगे, बट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे एक मैन डिफरेंस आप बता दो प्लांट्स के बीच में और एनिमल्स के बीच में, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? भाई स्ट्रक्चर से ही समझ में आ रहा है, या मतलब हम सोच लेते हैं दिमाग में तो उसी चीज से समझ में आ रहा है। प्लांट्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, एक जगह होते हैं, मोशन कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह। एक प्लांट है, उसे पानी चाहिए तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाएगा? नहीं ना, वो पानी हम उसे प्रोवाइड कराएंगे या वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगी उनसे लेगा। ठीक है, अब बात अगर एनिमल टिश्यूज की आती है, तो एनिमल टिश्यूज में क्या चीज होगी? एनिमल्स तो अपने फूड को लेने के लिए या पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस काम में उन्हें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो जो टिश्यू उनके अंदर बने होते हैं या जिन टिश्यू से उनकी बॉडी बनी होती है वो थोड़ा लिविंग फॉर्मेट में होते हैं। इसके अपोजिट जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट स्थिर हैं, एक जगह है, तो उन्हें गति तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जो टिश्यूज होंगे उन्हें ऐसे टिश्यूज की जरूरत होगी जो उन्हें मजबूती दे, स्ट्रेंथ दे। समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथ का मतलब जो उन्हें मजबूती दे। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है प्लांट्स की ग्रोथ की, कि प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में हम जब सोचते हैं तो क्या वो लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं, लाइफ टाइम उनकी ग्रोथ होती रहती है? नहीं, उनकी ग्रोथ लाइफ टाइम नहीं होती है। उनके कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड होते हैं, या बोल सकते हैं उनकी जो विभाजन क्षमता होती है वो जीवन भर के लिए होती है, लेकिन कुछ ही टिश्यूज की
ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट के सारे टिश्यूज ही लाइफ टाइम डिवाइड होंगे, और इसी डिवीजन के जो उनकी कैपेसिटी होती है, जो उनकी विभाजन क्षमता होती है, इसी के बेस पे साइंटिस्ट ने आपके टिश्यूज को यानी कि प्लांट टिश्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभोजतक और परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक। आप परमानेंट टिश्यूज को ही बोल सकते हो। अब बात आती है क्या पूरे प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं? नहीं, मैंने अभी बोला कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड होते हैं। अब इसी के बेस पे कि ये किन किन एरियाज में पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 पार्ट में वापस से डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। आपका एक प्लांट है, आप इसे स्टेम बोल सकते हो प्लांट का। जो टिश्यूज यहाँ पर पाए जाएंगे और जो आपका प्लांट का तना होता है या स्टेम होता है, उसकी ग्रोथ में या उसकी ग्रोथ करते हैं, तना पहले इतना होगा, फिर धीरे धीरे जब तना नीचे से बढ़ता है वो ऐसे बड़ा होता चला जाता है। आम का पेड़ या यूकेलिप्टस का पेड़ आप जब देखते हो तो उसका तना कैसे ग्रोथ करता है, वो इन लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से ही ग्रोथ करता है। भाई तना पहले छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनकी वजह से ये कंटिन्यू ग्रोथ करता जाता है और ये इसमें वृद्धि करता है। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये नोड्स जो संधियां होती है प्लांट्स में, उन नोड्स के पास में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज, जो कि एपिकल यानी कि सीड्स, तो हिंदी में आपसे बोलोगे सीड्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा होगा आपने अक्सर। सीड्स टिश्यूज यानी कि जो ऊतक होते हैं विभोजतक, ये वाले जो बिल्कुल एपिकल नोड यानी कि बिल्कुल सीड्स पे, आप चाहे तो वो आपके स्टेम का सीड्स हो या स्टेम का एपिकल पॉइंट हो, या फिर आपकी जो प्लांट्स में रूट पाई जाती है रूट का एपिकल पॉइंट हो, ये वाले टिश्यूज हमेशा वहां पर प्रेजेंट मिलेंगे। अब इतना समझ में आता है। देन फिर परमानेंट टिश्यूज की तरफ हम जब जाते हैं तो परमानेंट टिश्यूज में 2 टाइप के टिश्यूज पाएंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। आप हिंदी में बोलो सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, डॉट। ठीक है, अब मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं भाई, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि जो विभोज्यतक होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, उनके प्रेजेंस के बेस पे कि वो कहाँ प्रेजेंट है। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड नंबर 3 लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब बात जब आपके परमानेंट टिश्यूज थे यानी कि स्थायी ऊतक थे, उनकी बात आती है तो वो भी 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यूज यानी कि सरल स्थायी ऊतक, और नंबर 2 जटिल परमानेंट टिश्यूज यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज यानी कि जटिल ऊतक। अब जब हम बात करते हैं सरल स्थायी ऊतकों की, तो उसमें 3 टाइप के और 3 टाइप्स आगे जाके पाए जाते हैं। नंबर 1 पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक, नंबर 2 कोरेन्काइमा यानी कि स्थूलपोषितक, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा दृढ़तक। अब इनके स्ट्रक्चर के बेस पे मैं आपको इनके बारे में बता भी दूंगी, और सिर्फ इनके बारे में अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि आप इनमें डिफरेंस हो तो आप डिफरेंस भी कर सकते हो। इनमें सबसे पहला क्या होता है कि जो पैरेन्काइमा जो ऊतक होते हैं ये कौन सी सेल से बने होते हैं, ये किन सेल्स का ग्रुप होता है ये, तो ये लिविंग सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, जो ये हमारा टिश्यू है वो लिविंग सेल्स से मिलकर बना होता है, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट रहता है। नंबर 2 आपका कोलेन्काइमा, जो लिविंग, ये भी आपका लिविंग सेल्स के ग्रुप से ही बना होता है। नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा यानी कि दृढ़तक, ये आपका नॉन लिविंग होता है, यानी कि जो आपकी सेल्स होती है इसमें प्रेजेंट वो नॉन लिविंग होती है, और उसी नॉन लिविंग की वजह से ये थोड़ा कठोर या थोड़ा बहुत ज्यादा टफ नहीं बोलते, वो चीज होती है हार्ड होता है, और इसी नॉन लिविंगनेस की वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट का मतलब उन्हें यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। कहते हैं कि प्लांट्स इरेक्ट होते हैं, बहुत प्लांट मजबूत होते हैं, तो वो इन वाले टिश्यूज की वजह से होते हैं
ये वाले टिश्यूज प्लांट को सपोर्ट प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो फूड फॉर्मेशन और स्टोरेज, यानी कि भोजन का निर्माण करना और उसका संचय यानी कि उसका स्टोरेज करना होता है। कोलेनकाइमा भी सपोर्टिव, थोड़ा क्योंकि ये ना तो ज्यादा टफ होती है ना ज्यादा सॉफ्ट होती है। कोलेनकाइमा प्लांट्स में सपोर्टिव टिश्यूज का काम करती है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखो कि फ्लेक्सिबल होता है ना, कि आपकी टहनियां होती हैं अक्सर प्लांट्स की जो बारीक स्टेम होते हैं टहनियों की, थोड़ी सी लचक पैदा होती है कि मतलब उसे ऐसे झुकाया फिर वो वापस ऐसे खड़ा हो गया, तो जो लचक पैदा होती है वो इन कोलेनकाइमा टिश्यूज की वजह से होती है। ठीक है, अब वापस आप अपनी पैरेन्काइमा पे आते हैं। तो पैरेन्काइमा में भी टाइप्स होते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मोटा मोटा है, ऊपर से देख लो। एक तो क्लोरेनकाइमा और एक एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा को आप हिंदी में हरितुतक बोलोगे। क्लोरेन इस नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्लोरेन क्लोरेन यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जिन पैरेन्काइमा टिश्यूज में क्लोरोफिल मौजूद होता है और जो वुड फॉर्मेशन, इसने कहा कि फूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यही वो टिश्यूज हैं। इनकी हेल्प की वजह से पैरेन्काइमा फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें क्लोरेनकाइमा, इनके हरितुतक कहा जाता है। सेकेंड वाला आपका आता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा की जो पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर ना कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, अगर हम पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर देखें थोड़ी इस टाइप से होती है। के बीच में देख रहे हो ये एयर स्पेस होता है। क्या होता है ये एयर स्पेस, यानी कि जो थोड़ा सा वायु कोश होता है ना वो, यानी में थोड़ा सा बोलते हैं स्थान बोलते हैं। जब पैरेन्काइमा में एयर स्पेस मौजूद होता है तो वो एरेनकाइमा टिश्यूज कहलाता है। और ये मोस्टली किन में पाया जाता है, आपके जो जलीय प्लांट होते हैं ना, जो आपके हाइड्रो प्लांट्स होते हैं उसमें आपका एरेनकाइमा पाया जाता है, क्योंकि ये वायु कोश जब उनमें उपस्थित होते हैं उनकी पत्तियों में, उनके तनों में, तो उसकी वजह से वो पानी में तैरने में समर्थ होते हैं। इस वजह से इसे एरेनकाइमा टिश्यूज का नाम दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आता है। बात आती है अब आपका ये हो गया सिंपल स्थायी ऊतक, यानी कि जो सरल स्थायी ऊतक की बात थी तो वो इतने पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है जटिल ऊतक, जो इसी का दूसरा, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसी का दूसरा एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब आपके कॉम्प्लेक्स से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है थोड़ी सी, जो इनकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो थोड़ा, आपको दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, एक जो परमानेंट टिश्यूज अभी उसी का तो पार्ट चल रहा है, एक परमानेंट टिश्यू है। अब ये दो टाइप के होते हैं, आपका पहला जाइलम एंड दूसरा फ्लोएम। अब जाइलम जिन पार्ट से मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं, ट्रैकेट्स यानी कि वाहिकाएं, ट्रैकी यानी कि वाहिका, वुड फाइबर रेसे एंड वुड पैरेन्काइमा, आपकी पैरेन्काइमा। एंड जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम सीव ट्यूब्स, सीव प्लेट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। दोनों की कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसी होगी, ये आपका ट्रैकेट्स है, ये आपकी ट्रैकी है एंड ये आपका पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा। ये इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट्स, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक है। देन अगर आप फ्लोएम की स्ट्रक्चर देखोगे तो फ्लोएम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये आपकी सीव ट्यूब्स है, ये आपका सीव प्लेट्स है, इसमें आपके फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा भी मौजूद होती है। अब अगर बात दोनों के सीधे सीधे से वर्ड्स में आप इनके फंक्शन पे आते हो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनका मेन कार्य क्या होता है। अगर हम जाइलम के काम करते हैं तो इसका जो मेन फंक्शन होता है प्लांट के अंदर वो पानी का अवशोषण करना होता है, यानी पानी को एब्जॉर्ब करके, और जो मिनरल्स होते हैं वो जमीन से, भाई प्लांट्स है, जड़ है, जमीन में मौजूद है, तो जाइलम ही एक वो पार्ट है कि वो जमीन से पानी का अवशोषण करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और उसे प्लांट के पत्तियों, स्टेम, फ्रूट्स, बाकी पूरे प्लांट में उसका कंडक्शन करता है, मतलब कि उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करता है।
बात अगर फ्लोएम की आती है तो सबसे बड़ी बात है कि फ्लोएम एक तो उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा, दूसरा काम फ्लोएम का ये है कि फूड स्टोरेज यानी कि भोजन को इकट्ठा करना और फिर उसे बाकी एरिया में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ये फ्लोएम का आपका मेन काम आता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये प्लांट टिश्यूज के बारे में हो गया। वापस करके एक रिव्यू लेते हैं। भाई प्लांट टिश्यूज होते हैं, उनके जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है उसके बेस पे उन्हें दो चीजों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, नंबर दो आपका परमानेंट टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो प्लांट में किस एरिया में है या किस एरिया में वो स्थित है, इसके बेस पे उन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, नंबर दो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और नंबर तीन लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एपिकल एपेक्स के यानी कि पौधे के बिल्कुल जो एपिकल पार्ट होता है और जो रूट का एपिकल पार्ट होता है उसमें मौजूद होते हैं। इंटरकैलरी जो नोड्स के पार्ट या नोड्स जो होती है आपकी प्लांट्स में उनके पास में मौजूद मिलेगा। लेटरल जो तने के आसपास की एरिया में या उसकी जो लेटरल साइड है उसमें वो प्रेजेंट रहेगा। अब बात आती है परमानेंट टिश्यूज की। पहली बात तो ये कि परमानेंट टिश्यूज होते कौन से हैं? विभाजन या विभोजक जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो जब डिवाइड करके सेल्स बनाता है बहुत सारी, तो वो सेल्स एक टाइम आने के बाद में अपने डिवीजन की कैपेसिटी खो देती है और एक स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। उस स्थायी ऊतक को ही परमानेंट टिश्यूज कहा जाएगा। फिर आपके परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका सिंपल जो टिश्यूज मिलेंगे आपको स्थायी ऊतक में, और जो दूसरा होता है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होते हैं। जो सिंपल वाले होते हैं पैरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तीन टाइप के होते हैं। तीनों आपको बताए, उनमें डिफरेंस बताया। उसके बाद जो आपका जटिल या कॉम्प्लेक्स आता है वो आपका ये है, उसमें दो टाइप के टिश्यूज आते हैं, एंडोजाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों ही आपके वस्कुलर जो वस्कुलर सिस्टम है ये दोनों ही उसका पार्ट है। दोनों के डिफरेंसेस आपको बताया। ठीक है, अब बात आती है आपके एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आप लोग के कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। आपके सजेशंस, आपकी जो सजेशन है वो हमेशा इन्वाइटेड है। आपका कोई भी सजेशन हो, आपकी कोई भी डाउट हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो आप बेफिक्र होकर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करने के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। ठीक है, जाते जाते एक नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए है कि आपका जो वस्कुलर जो सिस्टम है उसके अंदर कौन से टिश्यूज आते हैं। ठीक है, वापस सुनो, जो आपका संवहन सिस्टम होता है यानी कि जो वस्कुलर सिस्टम है आपका प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर कौन से दो टिश्यूज आते हैं ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। स्टडी ऑफ टिश्यूज ये नहीं पूछूंगी क्योंकि ये स्टार्टिंग से क्लास में लिखा हुआ है, तो इसे हिस्टोलॉजी के बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऊतकों का या टिश्यूज का स्टडी करते हैं आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे भी बता सकते हो, इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। अंत में बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखो।